को आज बताने जा रहा हूं। दूसरा पत्रस से और उसका 2 अध्याय को आज हम देखने जा रहे हैं, जिसके विषय में लिखा है झूठे शिक्षक। हालेलुया। कैसे टीचर, फॉल्स टीचर के विषय में हम लोग को आज कुछ देखने जा रहे हैं प्रभु के बेटे और बेटियां। क्या है ये कुछ ऐसे गाइड करने वाले होंगे, कुछ ऐसे टीचर होंगे जो कैसे होंगे, गलत होंगे, जो झूठे होंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे झूठ और सच, ये जो बातें आ ही रही है, क्यों आ रही है, कहाँ से आ रहा है, मैं आपको कुछ एक छोटा कहानी बताना चाहता हूँ। मैं अपने पवित्र बाइबल से कुछ कहानी बताना चाहता हूँ प्रभु के जन। प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप सब लोगों को पता है। प्रभु यीशु मसीह कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है। हालेलुया। लेकिन कई बार हम यीशु मसीह के विषय में इस प्रकार से हम हालेलुया एक अपना धारणा बनाते हैं कि यीशु मसीह विदेशियों का प्रभु है, यीशु मसीह एक क्रिश्चियन का प्रभु है करके। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ यीशु मसीह का मतलब ही है परमेश्वर के बेटे और बेटियां कि बचाने वाला। हालेलुया। मसीहा किसे कहते हैं, जो किसी को प्रोटेक्ट करता है। और यीशु इस जगत में आने का मतलब है प्रभु के बेटे और बेटियां कि वो इस जगत में आया बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट। और प्रोटेक्ट करने के लिए, इस जगत में प्रोटेक्ट करने के लिए किसको, मनुष्य जाति को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम ये पहले समझेंगे कि मनुष्य जाति कहां से आया। हालेलुया। मनुष्य जाति के विषय में अगर हम देखें तो सबसे पहले परमेश्वर कुछ हालेलुया अपने वॉइस से, अपने शब्दों से बोल रहा है और इस सृष्टि क्या हो रही है, अपना कार्य किए जा रहा है। हालेलुया। जब उसने बोला प्रकाश हो जा, प्रकाश हो गया। पिता का पवित्र वचन उत्पत्ति जब जिनेसिस पढ़ेंगे वहां पे हम देख सकते हैं, उन्होंने बोला प्रकाश हो जा और क्या होता है, प्रकाश हो जाता है। उसने बोला ज्योति बन जा, ज्योति बन गया। उन्होंने बोला पानी हालेलुया सेपरेट हो जा और सेपरेट हो गया। लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ कमांड करा, जो भी अपने वॉइस से बोला, सारी चीज अपने में उनकी वॉइस को सुनकर कार्य करना शुरू कर दिया। हालेलुया। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ आज इस जगत में हम देख पाते हैं, उन्होंने अपने वॉइस के द्वारा, उन्होंने अपने शब्दों के द्वारा उन्होंने कमांड करा और हर एक चीजें जो आज हम देखने पाते हो गए। हालेलुया। लेकिन उन्होंने अपने स्वरूप में एक पुरुष को बनाया जिसको आदम करके कहा गया। किसके स्वरूप में, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। और बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, हालेलुया, उन्होंने उसे बनाया और बनाकर अदन की वाटिका को, हालेलुया, उसमें जितने भी प्रकार के जानवर, जो भी चीज परमेश्वर ने बनाया था, वो अदन की वाटिका में किसको रखा गया, आदम को रखा गया और उनको अधिकार दिया गया। उनको उस जगह पे कुछ कार्य करने के लिए दिए गए, उनको हालेलुया वहां पे मेहनत करने के लिए दिया गया। मैं कहूं तो वहां पे उनको एक हालेलुया परमेश्वर ने एक अधिकार ठहराया कि तुम यहाँ पे क्या करो, इन चीजों को प्रोटेक्ट करो। हालेलुया। कह सकते हैं कि अदन की वाटिका में उनको एक प्रोटेक्शन के लिए, हर एक चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन चीजों के ऊपर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने किसको, आदम की वाटिका में आदम को ठहरा दिया। लेकिन हर एक चीज है जो परमेश्वर ने बनाया, उन चीजों को देखकर क्या कहा, अच्छा है। लेकिन आदम का अकेलापन, परमेश्वर ने क्या कहा, कुछ तो और होना चाहिए। हालेलुया। और आदम के लिए क्या करता है परमेश्वर, एक उसके गहरे नींद में डालकर उसके पंसठ से एक हड्डी निकालकर, कहीं और से नहीं, उसी के शरीर का एक भाग निकालकर, और क्या हो रहा है, प्रभु के बेटे और बेटियां देखने पाते हैं कि उसी के स्वरूप में, उसी के भाग से, उसी का मांस का इस्तेमाल कर उसी का हड्डी को निकाल, उसके पंजर से एक हड्डी को निकालकर एक उसी के लिए सहभागी होने के लिए ठहराया गया। और जब उसे किसके पास लाया गया, आदम के पास लाया गया, तो आदम एक कविता गा रहा है, आदम एक कमिटमेंट कर रहा है परमेश्वर के सामने। हम लोग उसे यूं ही ले लेते हैं। हालेलुया। लेकिन आदम क्या कहता है, उन चीजों को समझने की आवश्यकता है प्रभु के बेटे और बेटियां। और किस प्रकार से जब हम उत्पत्ति देखेंगे वहां पे और 2 में देखेंगे, क्या कहता है कि मनुष्य को क्या की गई, उत्पत्ति की गई। और यहाँ पे देखो प्रभु के जन क्या लिखा है कि जब उसे निकाला गया, पास ले जाया गया, तो 25 में देखेंगे कि तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का
मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। हालेलुया। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो एक कमिटमेंट कर रहा है, उसके भाग से जो निकाला गया है, हालेलुया, उसके सहभागी होने के लिए जो निकाला गया है, उसके साथ रहने के लिए जो निकाला गया है, उसको देखकर आदम एक कमिटमेंट कर रहा है परमेश्वर के सामने और उसे, हालेलुया, वो अधिकार दे रहा है क्योंकि तुम कुछ और नहीं, मेरे ही भागों से निकाली गई हो। और कहते हैं कि माता पिता से दूर रहकर, हालेलुया, अब जो हम दोनों एक हो गए हैं तो हम और तुम बस हैं। हालेलुया, यहाँ पे अब दो नहीं एक हो गए हैं और ऐसा वो कमिटमेंट कर रहा है। हम कह सकते हैं वहां एक सक्सेसफुल विवाह हो रहा है, कमिटमेंट आदम कर रहा है और आदम हवा दोनों एक साथ हो रहे हैं। परमेश्वर के समक्ष एक गीत गाया जा रहा है, हम कहेंगे एक कविता गाया जा रहा है, एक कमिटमेंट कर रहा है आदम और दोनों एक हो रहे हैं। हालेलुया। आज मैरिजेस जो है, आज लोगों के मैरिजेस जब देखोगे, आज के समय में लोगों का मैरिजेस सक्सेस नहीं है, लोगों के लाइफ में कई तरह का कॉन्ट्राडिक्शन चल रहे हैं। लेकिन हम यहां देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो पहला पुरुष बनाया, उसके लिए जो हव्वा को बनाया, वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने लाकर उसे नहीं कहा ये तुम्हारे लिए, तुम देखो ये तुम्हारे लिए फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऐसा करके नहीं, उसने देखा और ये मेरे हड्डियों की हड्डी और मांस की मांस है, इसलिए क्या है, ये नारी कहलाएगी क्योंकि नर से निकाली गई है। बट अब वो कमिटमेंट कर रहा है। हालेलुया। और कमिटमेंट करके उसे क्या कर रहा है, पत्नी बना रहा है। और अब जब पत्नी हो गए हो तो आदम का काम क्या है, आदम के साथ साथ उसको प्रोटेक्ट करना। हालेलुया। प्रोटेक्ट करना आदम का काम है, प्रभु के बेटे और बेटियां। लेकिन हम देख सकते हैं कि जब उसी अदन की वाटिका में क्या आ रहा है, दुष्ट आत्मा सर्प में होकर उसके पास आ रहा है और परमेश्वर ने कुछ आज्ञा दिया और परमेश्वर ने कुछ फल को विषय में बोला कि तुम इन फल को मत खाना करके परमेश्वर ने हर एक प्रकार के चीजों को उसके लिए ठहरा दिया, वो पूरा अदन की वाटिका उसके लिए ठहरा दिया। लेकिन परमेश्वर ने एक कमांड दिया कि बेटा सब कुछ करना, लेकिन एक डिसरिस्पेक्ट मत करना, है ना। आप एक किसी कार्य को परमेश्वर जो ठहराता है उसको क्या मत करना, उल्लंघन मत करना करके उसे समझाया गया। लेकिन जो शैतान आता है, हव्वा के पास आता है, उसे अपने झांसे में फंसाता है। कुछ भी हो, हम उन चीजों पे नहीं। मेरा कहना यह है कि जब वो सांप आया, आदम का काम क्या था, उसका प्रोटेक्ट करना। हालेलुया। आदम के रहते हुए वहां सांप तो आ गया, वहां पे एक दुष्ट आत्मा तो आ गया। हे आदम तुम कहां हो, हालेलुया, आदम तुम कहां हो। देखो, जो परमेश्वर ने तुझे जिम्मेवारी दिया, जिसका अधिकार रखने के लिए भी तुमने जो कमिटमेंट किया, उसके पास कोई दूसरा आ गया है। हालेलुया। पति और पत्नी सुन लो, पति और पत्नी आपने सुनना है। कोई भी दूसरा अगर आप दोनों के बीच में आ रहा है, आपको क्या करने जा रहा है, वो मिसकंफ्यूज्ड करने जा रहा है, आपको मिसलीड करने जा रहा है। क्योंकि आदम और हव्वा के बीच में कौन आ रहा है, वो सांप जिसमें दुष्ट आत्मा होकर आया है। अब उसका पहला वेपन क्या है, हव्वा को भरमाने का काम, स्त्री को भरमाने का काम। और वहां आदम जिसका काम था अपने वाइफ को प्रोटेक्ट करना, जिसका काम था अदन की वाटिका को प्रोटेक्ट करना, वहां पे वो सक्सेस नहीं हो रहा है। वहां पे उन चीजों के लिए जो उसको ठहराया गया है, उन चीजों में वो क्या नहीं हो पाया है, प्रभु के बेटे और बेटियां, अनसक्सेस हो गया है। उसने फल खाया और हालेलुया, और वो अपने नंगापन से अब क्या होने लग गया है, लजाने लग गया है। इससे पहले हमने वचन में पढ़ा वो नंगे थे लेकिन शर्माते नहीं थे। अब यहाँ पे वो क्या हो जा रहे, फल खाने के बाद, वो बुद्धि का फल खाने के बाद उन्हें अब लज्जा आनी शुरू हो गई है। हालेलुया। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं पहले आदम की। अब मैं आज से 2025 साल पहले मेरा आया हुआ प्रभु यीशु मसीह के विषय में मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु के बेटे और बेटियां, कि मैं ना अब यीशु मसीह को ना दूसरा आदम बोलता हूं आपको। हालेलुया। कौन दूसरा आदम मैं बोलूंगा। वहां पे अदन की वाटिका में कौन था,
पहला आदम। पहला यहाँ पे गतसेमनी बगीचा भी है, यहाँ पे भी बगीचा है, उसमें कौन है? उसमें भी यीशु है। हालेलुया। उसको मैं कह रहा हूँ दूसरा आदम मैं कह रहा हूँ। हालेलुया। और देख सकते हैं कि वहां पे भी दुष्ट आत्मा आ रहे हैं। जैसे अदन की वाटिका में दुष्ट आत्मा आया, वैसे ही गतसेमनी में भी दुष्ट आत्मा आ रहा है। यहूदा इस्करियोती आ रहा है और वो आकर क्या करने वाला है? रिहाबा शखलियन तलबा, वहां पे भी वो कुछ गड़बड़ी करने के लिए आया है। वहां पे भी हालेलुया वो भरमाने के लिए आया है। लेकिन यहाँ दूसरा आदम जो है वो तैयार है। हालेलुया। दूसरा आदम प्रोटेक्ट करना जानता है। वो पूरी तरह से हालेलुया क्या है? लैस है, पूरी तरह से प्रभु के वचनों से भरा हुआ है। और वो क्या देखने पाते हैं कि उनके जितने भी लोग वहां पे थे, हालेलुया, प्रभु उन लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करता है। वो दुष्ट जो आया है, इस बार जीसस क्राइस्ट उसके सामने खड़ा है। इस बार खुद यीशु मसीहा खड़ा है। और यीशु मसीहा किस प्रकार से अपनी पत्नी का क्या कर रहा है? टेक केयर कर रहा है, उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो खुद हालेलुया उसके गिरफ्त में जा रहा है, लेकिन बाकी लोगों को क्या कह रहा है? जाने दो। हालेलुया। वहां से हम एक जनरेशन देखने पाते हैं, जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन देखने पाते हैं। और उस क्रूसिफिकेशन में हम देखने पाते हैं कि उसने इस जगत के पापों के लिए अपने आप को क्या किया? क्रूसिफाई कर किया। हालेलुया। उसने किसी से कोई एक्सक्यूज नहीं, कुछ भी नहीं। उसको कोड़े बड़े उसके हाथों पे कील गए और कई प्रकार से उसने पीड़ाओं को सहा। लेकिन हालेलुया कई लोगों का थीसिस होता है कि तुम्हारा प्रभु कैसा है कि उसने हालेलुया अपने आप को बचाया नहीं। हालेलुया वो अपने आप को तो बचा नहीं पाया, तो प्रभु कैसा? हालेलुया। और कई प्रकार से हमें मिसलीड और आपको ना भरमाने की कोशिश करते हैं। कई प्रकार से आपको हालेलुया आपके जो फेथ है उस फेथ को ढीला करने का कोशिश करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु के बेटे और बेटियां, कि प्रभु यीशु जो इस जगत के लिए आया, पता क्यों? उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं बोला। ऑनलाइन में जो भी जुड़े हो, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, यहाँ बैठे हर एक लोगों से कहना चाहता हूं, मैं अमनदीप आपसे एक छोटा सा गवाही मैं कहना चाहता हूं। मेरे फादर सपोज डेट है ना, मैं एक बार चोरी करते हुए पकड़ा गया। पापा के पैकेट से पैसा निकाला, दादा के पैकेट से पैसा निकाला और निकाल कर क्या किया? मजे से ऐस कर रहा हूं, छोटा हूं, कर रहा हूं। समय जैसे जैसे बीतता जा रहा था, वो आदत बना हुआ था। घर में तो पता चल गया है कि पैसा क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। कोई तो पैसा चोरी कर रहा है, क्योंकि घर में और भी भाई हैं। लेकिन अब क्या लग गया है कि कौन चोरी कर रहा है तुमको पकड़ना है, पकड़ना है, फिर पिटाई होगा। हालेलुया। क्योंकि छोटे छोटे भाई लोग हैं, उनका पिटाई हो चुका है, डांट सुन गए, लेकिन अभी तक असल चोर कौन है पता नहीं चला है। एक दिन रंगे हाथ क्या हो गए है? पकड़ा गए हो। एक दिन रंगे हाथ क्या हो गए हो? पकड़े गए हो भाई। अब जब पकड़े गए हो तो अब आपका क्या होगा? पिटाई होगा या नहीं होगा? पक्का? अगर जिस दूसरे के यहाँ जो आप चोरी कर रहे हो, वो दूसरा आदमी अगर आपको पकड़े, वो कैसा पिटाई करेगा? बहुत मारता है। उसके ऊपर कोई फेवर नहीं, वो तो धड़ 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 पिटेगा भाई साहब। हालेलुया। उसके अंदर किसी भी प्रकार से आपके प्रति नहीं होगा। वो बस आपको पीटेगा क्योंकि आप चोरी कर रहे हो। हालेलुया। लेकिन जो आपके फादर होंगे, आपका जो गार्जियन है, वो पीटेगा तो बेशक वो आपको पीटेगा, लेकिन उसके पिटाई में एक हालेलुया आपको सुधारने वाली कुछ तो प्रेम होगा। वो कुछ प्रेम से पिट रहा होगा। हालेलुया। मेरा बेटा अब ऐसा ना करे, ये सोच के पिट रहा होगा। लेकिन कोई दूसरा जो पिटेगा, जिसका आप चोरी कर रहे होंगे, वो पकड़ा, वो आपको पिटेगा, उसके अंदर वो हालेलुया इमोशंस नहीं होंगे। वो बस आप चोर हो इसलिए वो पिटेगा। लेकिन परमेश्वर के बेटे और बेटी, उसी प्रकार आपका फादर जो आपको पिटाई करता है ना, वो आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको कुछ अच्छा बनाने के लिए। बेशक उसके हाथों से भी आपको चोट तो लगेगा, लेकिन वो आपको क्या करना चाहता है? इनहांस करना चाहता है, आपको अच्छा बनाना चाहता है। लेकिन जो पड़ोसी वाले होंगे, वो आपको इनहांस करने के लिए नहीं, वो आपको पनिशमेंट देने के लिए पिटाई करते हैं। हालेलुया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह वो आपका इसलिए आपका सिर्फ आपका परमेश्वर है, वो इसलिए सिर्फ आपका है, वो मनुष्य जाति का है, क्योंकि वो आपका
पिता है, वो आपका क्रिएटर है, हालेलुया। वो किसी भी प्रकार से वो निर्जीव नहीं है, वो जीवता है, और उसने अपने आप को क्रूसीफाई इसीलिए किया क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। प्रेम इस प्रकार से करता है कि आपने नशा किया, आपने चोरी किया, आपने व्यभिचार किया, आपने कई प्रकार के गुनाह किए, लेकिन उसने हालेलुया ये देख कर कि मेरा बेटा तो ये किया, लेकिन मैं अपने बेटे को कैसे किसी और के हाथों पीटने दूं, मैं कैसे किसी हाथों के हालेलुया उसके अधिकार में हो जाने दूं। वो खुद अपने सिंहासन को छोड़कर नीचे आता है, आपको गले लगाता है और कहता है कोड़े लगाना है, पीटना है, मुझे पीटो, हालेलुया। यीशु मसीह आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर ब्रदर सुभाष आज आप बचाए गए हो, आप सिस्टर बचाई गई हो, तो आपके ऊपर एक कवरेज लगा हुआ था, जीसस क्राइस्ट आपको पकड़े हुए था, वो कोड़े वो खाता रहा, हालेलुया। आपके गुनाहों, आपके पापों को खुद अपने ऊपर लेता गया। आज जीसस क्राइस्ट उन लोगों के लिए है जो उनके ऊपर विश्वास करता है, जो पूरी रीति से उनके ऊपर विश्वास करता है। आपको कोई अलग से कोई हालेलुया मैं कहना चाहता हूं कि किसी प्रकार से मैजिक देखने के बाद प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु के बेटे और बेटियां, हालेलुया, आपका जो फादर है आपको कोई मैजिक दिखाएगा, उसके बाद कहेगा कि मैं तेरा बाप हूं, तब उसको आप अपना बाप मानो, ये बेटे का गुण नहीं होता है। प्रभु के बेटे और बेटियां, आप इस जगत में मनुष्य हो और आपका एक हालेलुया ऑल माइटी जीसस है, ऑल माइटी आपका कोई गॉड है, तो आप अपने विजडम का इस्तेमाल करो कि वो जैसे आप चलते फिरते हो वैसा ही आपका भी परमेश्वर चलने फिरने वाला होगा। जैसे आपका आंख मुंह नाक है, आपका पूरा शरीर का भाग है, वैसा ही शायद आपके परमेश्वर जो आपको बनाया है वैसा होगा, हालेलुया। वो कभी भी नॉन लिविंग्स में नहीं रहता होगा, वो कभी भी किसी भी हालेलुया किसी भी प्रकार के क्रिएशन में नहीं रहता है, वो किसी भी लकड़ी के काठ में नहीं रह सकता है, वो किसी भी प्रकार से सूरज और चांद में नहीं रह सकता है। मेरा यीशु रहता है कहां? आपके स्वरूप में रहता है। और वो क्या कहता है? यू आर अ टेंपल ऑफ गॉड, हालेलुया। तुम क्या हो? परमेश्वर के मंदिर हो, और आप इस मंदिर में सुट्टा लगाए हो, आप इस मंदिर में नशा किए हो, आप इस मंदिर में कई प्रकार से व्यभिचार किए हो, हालेलुया। लेकिन इसके बावजूद भी वो आपके लिए आया, आपको प्रोटेक्ट किया और आपके लिए वो क्रूसीफाई हुआ, हालेलुया। और इतना ने उस तीसरे दिन कब्र से बाहर निकल कर बोला, मैं जैसे जीवित हूं, अगर तू मेरे ऊपर विश्वास करे तो तू भी जीवित रहने पाएगा, हालेलुया। तू भी अनंत जीवन को आने पाएगा, हालेलुया। और ये इसलिए क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, क्योंकि हम उसके क्या है, हालेलुया, बेटे हैं। मैं पता क्यों ऐसा इतना घमंड से मैं क्यों बोलता, पता है क्या? अगर यहाँ पे कोई शादीशुदा हो ना, तो मैं एक असलियत बताता हूँ। बाप का कपड़ा फटा हुआ हो जाएगा, अपने बेटे को कैसा पहनाएगा? अरे भाई मेरा बेटा है, नया पहनाएगा। बाप का मैं कहता हूं कि कपड़े को सिल के पहनेगा, लेकिन बेटा को कैसा पहनाएगा? नया पहनाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु के बेटे और बेटियां, वो आप इतने बूढ़े होकर भी आप अपने लिए क्या करते हो? अपने बेटे को अच्छा देना जानते हो। आप अपने लिखा है वचन कि आप इतने बूढ़े होकर क्या दे रहे हो अपने बेटे को? अच्छा। ओ परमेश्वर तो पूरा सृष्टि का बनाने वाला है, वो सोचो तेरे बारे में क्या कुछ ना सोच रखा है, वो तेरे लिए क्या कुछ ना चाहता है। लेकिन प्रभु का वचन जब जीसस क्राइस्ट क्रूसीफाई हुआ, वो हमारे लिए उस धार्मिकता को पूरा किया, हमारे लिए एक फेथ को छोड़ा कि हम अगर उसके पवित्र नाम पे विश्वास करें तो हम क्या होने पाएंगे? हर एक प्रकार के बीमारी से, तकलीफ से, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, उन चीजों से आप बाहर निकलने पाओगे। कौन निकालेगा? जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। कोई इंसान नहीं, कोई इंसान के ऊपर अधिकार नहीं दिया गया। निकालेगा कौन? जीसस क्राइस्ट। आपका फेथ जो जीसस क्राइस्ट के साथ है, वो आपको क्या करेगा? बाहर निकालेगा। लेकिन प्रभु ने बोला कि बेटा मैं फिर से आने वाला हूं, मैं फिर से आऊंगा अपने उन बच्चों को ले जाने के लिए जो पूरी तरह से किसके होंगे? जीसस क्राइस्ट के होंगे, जो जीसस क्राइस्ट के रूप में क्या हो जाएंगे? जो जीसस क्राइस्ट के बिहेवियर को, जो जीसस क्राइस्ट के हर एक कार्य को अपने जीवन में लागू कर लिए होंगे। उनका लाइफ कैसा ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा? जीसस क्राइस्ट की तरह। वो नशा करने वाला नहीं होगा, वो किसी पे गलत टिप्पणी करने वाला नहीं होगा, वो इधर उधर अपने माइंडसेट को मल्टी डायरेक्शन में ले जाने वाला नहीं होगा। उसका फोकस कहां होगा? जीसस क्राइस्ट के हॉली
वर्ड्स के ऊपर होगा, वर्ड्स ऑफ गॉड जो बोलते उसके ऊपर होगा, उसका उठना चलना बैठना सब कुछ किसके अनुसार होगा? हॉली 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 वर्ड्स के द्वारा होगा। हालेलुया। और इसी वचन के विषय में बोला कि बेटे मेरे आने से पहले मैं तुझे साइन देता हूं, कई लोग आएंगे आपको क्या कर देंगे? मिसलीड कर देंगे। कुछ टीचर्स आएंगे आपको मिसलीड कर देंगे। हालेलुया। तो आप अगर किसी मनुष्य के भरोसे में बैठे हो, हालेलुया, आप यीशु के पास जाना तो चाहते हो और हम क्या बोलेंगे? यीशु पापा मैंने चर्च गए, मैंने अपना टाइड दिया, मैंने अपना बेस्ट टाइड दिया, तूने जो दास ठहराया था मैंने उसकी बातों को सुना, मैं सब कुछ किया, इसलिए मुझे कहाँ आने दे? स्वर्ग में आने। ओ हालेलुया। प्रभु मैं आपसे कहना चाहता हूँ। प्रभु कहेगा, प्रभु कहेगा क्यों भाई? वो चला जाएगा, आपके तब देखेगा भी नहीं। पता है क्या? वो आपको देखेगा भी नहीं, क्योंकि आप चर्च गए इसलिए आप स्वर्ग में जाओगे? नहीं 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 नहीं। क्योंकि आपने दासमांस दिया इसलिए चर्च प्रभु के स्वर्ग में नहीं नहीं नहीं। क्योंकि आप किसी दास का बात सुन रहे थे इसलिए आप चर्च में जाओगे? नो 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 नो। हालेलुया। नहीं जा सकते। कौन स्वर्ग में जाएगा? जो उसकी धार्मिकता को पूरा करेगा। हालेलुया। कोई कहेगा हम बपतिस्मा लिए हम जाएंगे। बपतिस्मा तो लिए लेकिन उसके धार्मिकता को अपने ऊपर नहीं पहन पाए। हालेलुया। स्वर्ग कौन जाएगा? जो प्रभु यीशु के रूप में क्या हो जाएगा? रूपांतरण हो जाएगा। हालेलुया। जो उसके जीवन को जिएगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचनों को मानेगा। हालेलुया। जो मिसलीड नहीं होगा, जिसका फेथ मिसलीड नहीं होगा, जो टोटली फोकस्ड किन पे होगा? पिता के पवित्र वचन पे होगा। हालेलुया। जो पिता के वचनों से अपने जीवन को क्या बांध के रखता होगा, वही स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। जो अपने आप को उस बपतिस्मा से प्रभु के वचनों से भरेगा, वही कहां पे जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। जीसस क्राइस्ट इज द ओनली वे जिसके द्वारा आप कहां जा सकते हो? स्वर्ग में जा सकते हो। पिता कोई एक जन निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य निकालिए, उसका 3 और उसका 21 वचन को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 21 वचन को पढ़ो। क्या लिखा है? जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। यहीं पे सारी चीजें कंप्लीट हो रही है। जीसस क्राइस्ट के विषय में मैंने अभी बताया। जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में आया, उसने क्या पाया? जय पाया। हर एक प्रकार से उसने जय पाया। वो भी किसी का बेटा था भाई। मरियम जिन्हें हम कहते हैं, जिनका पवित्र गर्भ, हालेलुया, ओ रिहाबा शखलियन तलबा, जीसस क्राइस्ट उनका बेटा है भाई। 33.5 साल की उम्र में जिसको ऐसा असहनीय दर्द सहना पड़ा है, उसके माँ को क्या तकलीफ नहीं हो रहा है क्या? भाई हो रहा है, उसे भी तकलीफ हो रहा है। जीसस क्राइस्ट को भी तकलीफ हो रहा है। वो मनुष्य बन के इस जगत में आया है। वो अपने आप को सुपर नेचुरल नहीं दिखा रहा है कि हम भगवान है भाई, हम तुम्हारे लिए बस कुछ कुछ हालेलुया करके और चले जाए। नहीं नहीं, वो मनुष्य बन के आए आपके लिए। हर एक प्रकार से जो आप दुख सह सकते हो पहले उसने सहा है। हालेलुया। वो सह के आपको बता के जाता है कि मैं तुझे कभी भी वो दुख नहीं सहने दूंगा। वो सारे दुखों को मैं पहले सह लिया, मैं तुझे कभी भी उन परीक्षाओं में नहीं पड़ने दूंगा जो तेरे सहने से ज्यादा है। हालेलुया। और जीसस क्राइस्ट वो सारी चीजों के ऊपर जय पाकर कहां जाकर बैठा? अपने पिता के साथ सिंहासन पे बैठा है। इसी प्रकार वो कहता है कि अब तू जब जय पाएगा तो तू मेरे साथ क्या बैठेगा? सिंहासन पे बैठेगा। ऐसे नहीं, जय जो पाएगा, जो प्रभु यीशु मसीह के हर एक धार्मिकता को जो पूरा करेगा, जो यीशु मसीह के रूपांतरण में हो जाएगा, वही पिता के क्या जा सकते हैं? उस सिंहासन पे बैठ सकता है। तो आज मैटर ये नहीं करता आपने बपतिस्मा लिया और आप अपना लाइफ हालेलुया 2-2 नाव पे पैर रख के आप चल रहे हो। आज आपके जीवन में यह पूरा करेगा कि आप जीसस क्राइस्ट को क्या करते हो? फॉलो करते हो, उसके लाइफ को जीना शुरू करते हो। हालेलुया। देन आप जय पाने सकते हो। हालेलुया। किसी भी व्यक्ति के कह देने से आपके जीवन में कोई उद्धार और कुछ नहीं आने वाला है जब तक जीसस क्राइस्ट आपके लाइफ में नहीं आएगा। तो ये वचन जो अभी आपने प्रकाशित वाक्य 3 उसका 21 पढ़ा है, परमेश्वर के जन, इस चीजों के लिए आपको हमेशा क्या रहना है? ललाहित, आपको तैयार रहना है कि मुझे भी जय पाना है इस धरती पे। और कहां जाना है? अपने प्रभु के उस सिंहासन पे जहां बैठा है उसके साथ उसके गोद में बैठना है। उस सिंहासन में हमें बैठना है अपने प्रभु के साथ। हालेलुया। और उन चीजों से बचने के लिए हमें जरूरत है जो झूठे शिक्षक आएंगे, आपको मिसलीड करेंगे, पिता के पास जाने से आपको मिसलीड करेंगे। और आओ हम उस वचन को पढ़े और देखें किस प्रकार से परमेश्वर हमें अवेयर रहने के लिए कहता है। 2 पतरस
उसका 2 वचन को पूरा पढ़ेंगे। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़ कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उगता नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वे ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। ये कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान हैं। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बाओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया। यहाँ तक कि आबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं, जो भटके हुए में से अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सराहट के दास है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुवर्णी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। और बोलेंगे आमीन, हालेलुया। यहाँ पे ना 2 दृष्टांत दिया गया है और कुछ बातें बताई गई हैं कि जब उत्पत्ति में देखेंगे तो उस समय में क्या थे, जो फॉलन एंजल्स थे जिसको स्वर्ग से निकाल दिया गया, वो मनुष्य को पुत्रियों को देखकर क्या किया कर लिया करते थे, विवाह कर लिया करते थे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या करा, उन हरेक को नर्क के लिए क्या हो गए, बॉन्डेड हो गए। सिर्फ तुम्हें अब वहीं पे रहना है। हालेलुया। और हम कुछ और बातों को भी हमने यहाँ पे देख पाए कि जिस समय में नूह था वो अब भक्तिहीन लोग हो गए थे।
8 लोगों को परमेश्वर ने प्रोटेक्ट किया, बाकी लोगों को जल प्रलय में वो लोग इतने प्रकार से हो गए थे कि वो अपने लिए एक मूर्ति बना लेना, अपने लिए एक मनुष्य को रख लेना, उसी के अनुसार सारे कामों को, अपने एक्टिविटीज को करना, परमेश्वर को छोड़ के हर एक बातों में लगे रहना। उन लोगों का एकमात्र नॉलेज उनका टोटल कहाँ पे था? कुछ स्पेसिफिक मूर्ति पूजा पे, बलि प्रथा पे, इस प्रकार से उनका जीवन हो गया था। बिल्कुल भक्तिहीन लोग हो गए थे। देन वहां पे जीसस क्राइस्ट का ये वर्ड हम लोगों तक पहुंचाया गया कि क्या हुआ? परमेश्वर ने टोटल जितने भी मनुष्य थे 8 को छोड़ सब जल प्रलय में खत्म हो गए। फिर लूत के समय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से वहां पे सदम और अमोरा का हम लोग नाम जानते होंगे। वहां पे जितने भी लोग थे व्यभिचार में, नशा में पूरी तरह से लिप्त थे। वहां किस प्रकार से परमेश्वर ने न्याय किया, उस जगह को हम लोग देख सकते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार से आज भी हम देखते हैं कि कई प्रकार से लोग प्रभु का नाम तो लेते हैं, लेकिन संडे को प्रार्थना में आना है, उसके बाद 6 दिन अपने लाइफ को किस प्रकार से जीना है? अपने संसारिक गतिविधियों के द्वारा। वो संसार में वो भी अपने लिए मनुष्य को रखते हैं, वो भी क्या करते हैं? प्रभु के बेटे और बेटियां, और प्रभु के हॉली ब्लड के ऊपर उनका फेथ नहीं होता है, उनका मल्टी डायरेक्शन माइंड चलता है। उन्हें भी कुछ ऐसे मनुष्य चाहिए जो उनके लिए कुछ टेक्निक करते हैं। हालेलुया। उनके लिए भी आज जैसे वहां पे जब नूह का समय था, जब लूत का समय था, हालेलुया, उस समय में भी ऐसे ही लोग थे। प्रभु को तो जानते थे, लेकिन प्रभु को छोड़कर अपने लिए क्या डिपार्टमेंट बना रखे थे। उनके पास जाएंगे, कुछ कुछ कर देगा, मेरे को कुछ जादू दे देगा और हम क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। आज भी यही लाइफ लोगों का है। मैं कहना चाहता हूँ हर एक लोगों के लाइफ में आज ऐसा बना हुआ है। बहुत कम ही लोग हैं प्रभु के जो परमेश्वर के उस पवित्र बलिदान किए हुए उस पवित्र लहू पे फेथ रखते हैं। बहुत कम लोग हैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां। बहुत से लोगों का माइंड क्या होता है ना, मल्टी डायरेक्शन में चलता है। बहुत से लोग जो है ना, प्रभु का हॉली ब्लड, हाँ हाँ ठीक है, ओके, बट हमें तो अपना कुछ करना है। हालेलुया। अपना टेक्निक लगा के कुछ तो करना है। हालेलुया। बट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु का वचन क्या कहता है, जो लास्टली हमने पढ़ा 22, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। किन के लिए मैं कह रहा हूं? जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरी तरह से नहीं चलते। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रभु का नाम तो लेते हैं, संडे को जाकर प्रभु से हालेलुया माफी तो मांग लेते हैं, प्रभु मैं फिर से अपने जीवन को अच्छे से जीऊंगा ऐसा कह तो देते हैं, लेकिन उनके विषय में मैं कहना चाहता हूं, पिता का वचन कहता है कि वो क्या करते हैं? कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट को और नहलाई हुई सुवर्णी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हालेलुया। पता है क्या? कुत्ता अपने छाटन को खाता है। मैं इसको ऐसा देखता हूं, एक मनुष्य अपनी गलतियों को करता, फिर उसी गलती को वापस, पता है वो गलत कर, फिर से उसी गलती को करना, फिर से उसी गलती को करना। हालेलुया। ये क्या हो? कुत्ता छाटन को निकालता, फिर उसी को खाता है। ए मसीह में होने के बावजूद तुम कैसे, प्रभु तेरे लिए जो करा उसके ऊपर तेरा फेथ नहीं रहा, तू प्रभु के ऊपर पूरी तरह से हालेलुया अब फेथ अपना बनाए के नहीं रखने पाया, तू कैसा है? तो तुझ पे जो ऐसा करता है, ये कहावत ठीक ही बैठता है। हालेलुया। सुअरनी को कभी देखा क्या? सुअर को कभी देखा क्या? वो सुअर झुंड में वो भी होते हैं, भेड़ भी झुंड में होता है, प्रभु के बेटे और बेटियां। लेकिन भेड़ किसकी आवाज सुनता है? भेड़ का जो चरवाहा है, वो जो आगे आगे चलेगा, भेड़ टोटली उसकी आवाजों को सुनेगा और उसके पीछे पीछे चलेगा। हालेलुया। लेकिन सुअर को आप कुछ भी कर लो, उनका काम क्या है? अगर झुंड में है भाई साहब, वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, कीचड़ में अपने आप को गंदा करेंगे और वो अपने आप को सोचते हैं हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये जो है ना, भेड़ और सुअर, ये दो अलग अलग इसीलिए डिफरेंस है। दो झुंड में होंगे नो डाउट, लेकिन एक अपने मालिक की बातों को सुनता है, उसके पीछे हो जाएगा, मालिक के पीछे हमेशा पीछे पीछे। लेकिन सुअर को कितना भी आप उसको साफ सुथरा कर लो, कितना भी, वो गंदगी में ही उसको होना है। तो ऐसे ही हम देखने पाते हैं कि कई लोग आज है प्रभु के वचन को तो जान जाते हैं, प्रभु के नाम को तो जान गए, लेकिन कुछ उसी गलती को बार बार करते हैं, रिपीट 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 उस गलती को करेंगे। हालेलुया। और कुछ लोग प्रभु के हॉली ब्लड से तो अपने आप को ये कर लिए हैं कि मैं शुद्ध तो हो गया हूं, लेकिन उनको जैसे ही छोड़ दिया जाए तो फिर से अपने संसारी। मैं कई जगह पे सेवा में गया हूं, मैं कई जगह पे मैंने देखा है कि मसीह में है, उसके बाद भी वो लोग क्या करते हैं? बलि देंगे,
और कई प्रकार से प्रभु के वचन को छोड़कर उनके हॉली ब्लड के ऊपर फेथ छोड़कर हालेलुया उनका फेथ कहाँ पे चला जाता है? कई प्रकार की गंदी चीजों में चला जाता है। तो आप वैसे हरे को लोग क्या हो? ये वचन कहता है वो कुत्ता और सूअर के समान है। ये शिक्षा थोड़ी कड़वी लग जाती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन परमेश्वर के सामने कुछ साल का जीवन है, आपका, हमारा, सबका। जिस दिन ये जिंदगी को छोड़ोगे और उस दिन सोचोगे कि मैंने तो धार्मिकता को पूरा किया है, बपतिस्मा लिया है, मुझे तो जाना है, ये वचन से अपने आप को परख के रखना। कहीं कोई गलती करने वाला काम, ये कुत्ता वाला हाल तो नहीं किया हो अपने जीवन में, उस शुअर के समान तो अपने जीवन में कुछ नहीं किए हो। हालेलुया। क्योंकि आप कौन हो अपने आप को पहचानो। आप उस परमेश्वर के संतान हो जो परमेश्वर ने आपको, हालेलुया, पे किया है आपके लिए उसने अपने आप को क्रूसीफाई किया है, अपने हॉली ब्लड से आपको खरीदा है प्रभु के बेटे और बेटियां। लेकिन आप उसके हॉली ब्लड को क्या करते हो? तुच्छ समझ लेते हो। उसके विश्वास को जो आप पे करता है उसको आप कमजोर कर देते हो। आप अपने तनिक पल के सेटिस्फेक्शन के लिए कई ऐसे जगह पे चले जाते हो, कई ऐसे लोगों के पास जाके झुक जाते हो जो किसी भी प्रकार से परमेश्वर के सामने क्या नहीं है, हालेलुया, डिजर्व नहीं करता है। लेकिन कई बार आप ऐसा करते हो, परमेश्वर को बहुत दुख होता है, परमेश्वर को बहुत तकलीफ होता है। तेरे लिए मर जाना उचित है, तेरे लिए, हालेलुया, भूखा रह जाना उचित है, लेकिन कभी भी आपने नॉन लिविंग थिंग्स के सामने आपको क्या नील डाउन नहीं होने की आवश्यकता है। कभी भी गंदे लोगों के पास जाकर आपको नील डाउन होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक हालात में आपके आगे आगे चलने वाला, यशायाह भविष्यवक्ता उसका 45 और 2 वचन कहता है, आपके आगे आगे चलने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर है। तो जब हमारे अंदर वचन की कमी होती है ना प्रभु के बेटे और बेटियां, तब हम क्या हो जाते हैं? उस कुत्ते और सूअर की तरह हमारा जीवन हो जाता है। हम जब वचन में मजबूत नहीं होते तब हमारा जीवन ऐसा हो जाता है। और अगर आज आप प्रभु में एक बार फिर से मजबूत होने के लिए आप तैयार हो, आप फिर से आप प्रभु में प्रार्थना करने के लिए तैयार हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए क्या करने के लिए है। प्रकाशित वाक्य 3 और 21 आपके लिए पूरा होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आप एक बार फिर से रिजॉइस होना है, आपको फिर से परमेश्वर के वचन में बनना है, और आपका टोटल विश्वास किसके ऊपर होना है? परमेश्वर के वर्ड्स के ऊपर होना है। किसी इंसान के ऊपर विश्वास मत कर लेना, परमेश्वर का वचन जो है उस पर विश्वास करो। तो देखो अंत में तुम जय पाओगे और परमेश्वर के साथ कहां बैठने पाओगे? उस सिंहासन पे बैठने पाओगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज इन वचनों के द्वारा कई तरह के झूठे शिक्षक आज हमारे इस जगत में आ गए हैं। हालेलुया। कई प्रकार से मिसलीड करने वाले आ गए हैं। ब्लड के साथ कई प्रकार के कई चीजों को, तेल, पानी और कई तरह की चीजें आपके सामने परोसे जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जीसस क्राइस्ट के ब्लड के ऊपर फेथ करो, क्योंकि वही ब्लड है जो आपको क्या करा है? बचाया है। वही ब्लड है जो आपको प्रोटेक्ट करा है। किसी भी प्रकार से जीसस क्राइस्ट ने आपके लिए पानी और तेल आपके ऊपर नहीं दिया है। आपने, परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? ब्लड दिया है। और हॉली ब्लड आपको प्रोटेक्ट करने जा रहा है, आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करने जा रहा है। आपको उस हॉली ब्लड में रहना है, उस हॉली ब्लड को अपने ऊपर आ जाने देना है, और यीशु मसीह के नाम में आप अद्भुत हो। यीशु के नाम में हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता जी, धन्यवाद करते हैं मेरे महान और पवित्र पिता जी। आज जिस वचनों को पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में, आपके पवित्र नाम से पिता प्रचार करने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में लोगों के बीच में प्रकट करने के लिए आपने दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु जी, इस रात्रि प्रार्थना में प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता। जितने भी जन आज इस प्रार्थना में जुड़े हैं पिता, हर एक जन को प्रभु यीशु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता, आपके पवित्र लहू के बारे में लगाते हैं। प्रभु जी, मेरे खुदाबंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने आज इस समय तक हमें जीवता रखा पिता परमेश्वर। हर एक बच्चों को आपने चंगा भला रखा। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा, हे मेरे आत्मिक माता और पिता के खुदा, हे मेरे परमेश्वर, मैं आपके नाम की महिमा और तारीफ करता हूँ पिता जी। आज इस प्रार्थना में बताए गए हर एक वचनों में पिता, जितने भी बेटे और बेटियां मेरे यीशु के उस पवित्र लहू पे पिता विश्वास करके, एकमात्र प्रभु यीशु के मुख से निकले गए वचनों के ऊपर विश्वास करके अपने जीवन को जीने के लिए जितने लोग तैयार हो रहे हैं, निश्चय पिता परमेश्वर उनके जीवन में भला
भलाई और तेरा वो आशीषित हाथ, तेरा बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ उनके ऊपर आने जा रहा है प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो दिन प्रतिदिन बढ़ने जा रहे हैं, पिता की इच्छाओं से वो भरने जा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन में पिता की स्वर्गीय इच्छा पूरी होने जा रही है। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, हर एक बातों में आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हमारे उठने बैठने चलने फिरने में पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और सारा आदर महिमा इज्जत गौरव प्रतिष्ठा पिता आपके चरणों में सौंपते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, बोलेंगे आमेन, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में जितने भी बीमारी में हैं, जितने भी लोग तकलीफ में हैं, या फिर जो भी इस मैसेज को आज देख रहे हैं मोबाइल में यूट्यूब में जो देख रहे हैं, उन हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के बेटे और बेटियां हर एक प्रकार के नाना प्रकार के कैसे भी परिस्थितियां में आप रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन के द्वारा जो हमें इस प्रकार से कहता है, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मैं आपसे सच सच कहता हूँ, उसका लहू आपके लिए काफी है। ओ हालेलुया, रिहाबा शखाली का लबा शथालियन तलबा। तो आज एक बार उससे कह के देख, प्रभु यीशु सचमुच तेरा लहू जो तूने मेरे लिए पे किया है प्रभु जी, हालेलुया, उस लहू के वजह से पिता परमेश्वर मैं आज बचाई गई हूँ, आज मैं बचाया गया हूँ। आज अपने परिवार में कोई बीमार है, तकलीफ में है, आज तुझे हालेलुया अपने मुंह से प्रोफेसाइज करना है, आज तुझे प्रोफेसी करना है। आज यह हजकेल की पुस्तक उसका 37 अध्याय में जिस प्रकार से उस तराई में पड़ी हुई हड्डियां को देखकर परमेश्वर का वचन कहता है, भविष्यवाणी कर इन हड्डियों के ऊपर और देख हालेलुया वो हड्डियां रिहाबा शखाली का लबा तलियन तलबा, उस पे नसें भी उभरी, उस पे हालेलुया उस पे मांस भी डाला गया, उस पे चमड़े भी खींचे गए, उसमें सांस भी घुसाया गया और वो एक सेना बन के तैयार हो गई। रिखा लबा शखालियन तलबा। आज चाहे जैसे भी परिस्थितियां हो, आज चाहे आपके जीवन में कैसे भी प्रॉब्लम्स चल रहे हो, प्रभु यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर आने जा रहा है, उसका हॉली ब्लड आपके ऊपर आने जा रहा है और आपका फेथ जो प्रभु यीशु के उस पवित्र लहू के ऊपर है, आपके फाइनेंस हो, आपके बीमारी हो, आपके शरीर में ऐसी कोई भी निर्बलता हो, उसे चेंज करने जा रहा है। अशांत पड़ा जीवन में वो शांति लाने जा रहा है और सब कुछ मेरे पिता के पवित्र महिमा में होने जा रहा है। तो प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, धन्यवाद करता हूँ मेरे पाक और पवित्र पिता, धन्यवाद मेरे खुदाबंद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुनने वाले हर एक जन जो आज इस प्रार्थना को सुने हैं पिता और तेरे पवित्र नाम पे पिता विश्वास रखते हैं प्रभु खुदाबंद यीशु, उनके जीवन में तू अद्भुत अनुग्रह और दया को देने जा रहा है पिताजी। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, हर एक जन को आपके पाक और पवित्र लहू में छिपाते हुए प्रार्थना शीघ्र आने वाले उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम से मांग लेते हैं। और प्रभु के बेटे और बेटियां बोलेंगे आमेन, हालेलुया। आए मेरे साथ प्रार्थना करें, अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं और मेरे साथ बोले, हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। और हमें हमारी हर दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज प्रकर्म और महिमा सदा सर्वदा आपके ही है, आमीन। आज हम आशीष वचन एक साथ ग्रहण करते हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह और शांति हम सबों के साथ युगन युगन पिता का दूसरे आत्मा तक बना रहे, आमीन। सबों को शालोम, प्रभु आप सबों को आशीष करे। ठीक है बाबू, जो भी लोग ऑनलाइन में जुड़े हुए हो आप लोगों को प्रभु आशीष करे। आपके जीवन में चाहे कैसे भी तकलीफ है, बीमारी है, कोई फैमिली में प्रॉब्लम है, परमेश्वर आपके घर में परिवार में, मैं प्रार्थना करता हूँ बेटी संजू के लिए, सागर के लिए, अनीता के लिए, आपके घर में प्रभु का अद्भुत अनुग्रह उतरने पाए, प्रभु का शांति उतरने पाए और आपके विश्वास ही के द्वारा आपके घर में अद्भुत होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेसिंग को रिलीज करते हैं पिता, तेरे पवित्र लहू को पिता हर एक जनों के ऊपर डालते हैं पिता, और जो भी पिता उस राई के दाने के बराबर विश्वास करे उसके जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने पाए। प्रभु धन्यवाद करते, प्रार्थना उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।